इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल कुमार दोषी अध्यापक, श्रीमती चेतना दृष्टि यशस साइंटिस्ट इसरो, समस्त दोषी परिवार बागीदोरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती लक्ष्मी देवी प्रतिमाधारी, श्री दीपक कुमार दोषी अध्यापक, श्रीमती अनीशा LIC अभिकर्ता आर्या, समस्त दोषी परिवार बागीदोरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान, जोधावत श्री अजित कुमार, श्री नयनेश कुमार, श्रीमती आंचल, श्री तरुण कुमार, श्रीमती मोंटी हित पार्श्व विवान, समस्त जोधावत परिवार, फर्म नवकार एंटरप्राइजेस घाटोल जिला बांसवाड़ा राजस्थान। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, अनादिकाल से हम इस संसार में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के दुखों को उठा रहे हैं। यह संसार 5 प्रकार का है। संसार में क्या क्या होता है ये समझना है। सबसे पहले जन्म के दुख हैं। हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो एक ऐसा स्थान है जिसको बोलते हैं निगोद। और निगोद में अनंत काल हमने कैसे व्यतीत किया है, तो एक श्वास में 18 बार जन्म, और एक गहरी श्वास ले लो, इतने में निगोदिया जीव 18 बार जन्म ले लेते हैं और मरण कर देते हैं। ऐसे जन्म मरण के दुखों को अनंत काल तक हम सबने वहाँ पर निकाला। कुछ हमारे कर्म की प्रचुरता जो थी वह कम हुई और वहाँ से निकल करके आ गए। फिर स्थावर पर्यायों में हमने जन्म लिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि, और उनमें जन्म लेकर के एक ही स्थान पर पड़े रहे। सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन किया, कोई प्रतिकार का साधन नहीं। वृक्षों के लिए कौन से प्रतिकार का साधन है? सर्दी गर्मी बरसात से बचने का। पत्थरों के लिए, जल के लिए, अग्नि आदि के लिए, सब पृथ्वी वहीं पड़ी रहती है, वो सब सहन करती। हमें तो ठंड लगती है तो अपना व्यवस्था सब प्रकार की कर ले, लेकिन इनकी इंद्रिय कुछ नहीं, कर्म फल मात्र। कल फल चेतना को भोगने वाले एक इंद्रिय होते हैं। फिर 2 इंद्रिय आदि में जन्म लिया और बार बार मरण किया। कहाँ कहाँ के कौन से जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि नहीं बने, सब प्रकार के। फिर इसके बाद कहते हैं जब नरकों में जन्म होता है तो कैसे होता है? नारकी जब वहाँ जन्म लेता है तो वहाँ पर जो जन्म का स्थान होता है उसके नीचे 36 प्रकार के नुकीले नुकीले ऊपर की ओर मुख किए हुए अस्त्र और शस्त्र रखे रहते हैं। और नारकी जिस बिल में जन्म लेता है वही नीचे सिर के बल उन सभी अस्त्र शस्त्रों के ऊपर गिरता है।
और जब वहाँ का स्पर्श करता है तो बहुत ऊंचे उछल जाता है। और ऐसे करते करते उन्हीं पर गिरते गिरते जब सब अभ्यस्त हो जाता है तब वह जाकर के वहाँ से आगे की प्रक्रिया उसकी हो जाती है। ऐसा जन्म होता है। वो जन्मों के दुख हमने अनंतों बार प्राप्त किए हैं। हम भूल जाते हैं, जैसे ही यहाँ पर सब मिल जाता है भूल जाते हैं। लेकिन बताने वाले कौन हैं? तो भगवान ने बताया, शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया। वही गुरु महाराज आपको बता रहे हैं कि ऐसे जन्म के दुखों को प्राप्त है। मनुष्यों और त्रियंचों में गर्भ के जन्म कैसे होते? 9 माह तक एक ही स्थान पर। कहाँ पर? माँ की गर्भाशय में निवास करना पड़ता है। आपसे कहें कि एक 24 घंटे के लिए एक अंधकार कोठरी में बंद हो जाओ, घबरा जाओगे। और उस कोठरी में भी ऐसी दुर्गंध भर दी जाए, उसको पूरा सहन करना, नाक बंद नहीं कर सकते। कर पाओगे? नहीं कर। फिर 9 माह तक ऐसे स्थान पर रह के आए हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि 9 मास उल्टा लटका, अब तप कष्ट कर क्यों? इतने बड़े तपस्वी हो आप लोग कि 9 माह उल्टे लटके रहे। अभी आपसे कहा जाए कि शीर्षासन लगा दो तो 9 मिनट भी लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहां तो शीर्षासन के साथ उल्टे 9 माह तक आपने निकाले, ऐसे दुर्गंध स्थान पर निकाले। कोई घृणा नहीं आपके लिए। और चारों तरफ से वह बंद है। पेट के अंदर क्या दशा है आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पर आप लोग जब भगवान आदिनाथ की पूजा करते हैं उसमें कहते हैं, माणी दीन तणी सुन बीनती। हे भगवान आदिनाथ, मेरी विनती सुनो। माता खाए चरपरो, मोह लगे तन संताप हो। जब माता चरपरा खाता है, उसका चरपरा रस उस बच्चे के ऊपर, संतान के ऊपर गिरता है, उसको चारों तरफ से पीड़ा, लेकिन उस पीड़ा का कोई प्रतिकार नहीं होता। ऐसी आदिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए अपनी वेदना आप प्रकट करते हो कि नहीं? आदिनाथ भगवान के चरण सानिध्य में आप लोग बैठे हो, सुन रहे हो। और यह विधान सिद्ध चक्र विधान हो रहा है। और इस सिद्ध चक्र की महिमा तो हम शुरुआत में ही आपको बता के आए हैं कि सिद्ध चक्र में अगर अच्छी निर्मल भावना के साथ जो भावना की जाती है वह भावना अवश्य सफलीभूत होती है। और इन लोगों की भावना थी कि महाराज अब आदिनाथ भगवान, हम लोग बढ़ाते गए भगवान को कहाँ कर दिया? एक कोने में कर दिया। आप लोगों की बुद्धि चलती चली जाती है, आप अपना स्वार्थ देखते चले जाते हो, परमात्मा की ओर आपका ध्यान नहीं जाता। और भगवान कहाँ हो गए? तो इस पूरे के पूरे परिसर में आग्नेय कोण में हो गए, जहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए, जहाँ मूर्ति आदि विराजमान नहीं करना चाहिए। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब भगवान, लेकिन धीरे धीरे आप सबकी बुद्धि जागृत हुई। धीरे धीरे लोगों ने बताया, महाराज लोगों ने बताया, बड़े महाराजों ने बताया ये ठीक नहीं है।
इनको तो एक बड़ा स्थान मिलना चाहिए। ऐसी भावना बनते बनते आज सुबह सुबह सब पूरी समाज के मुखिया लोग जो थे वह आ गए और उनकी भावना ऐसी हुई कि महाराज हम सब इसकी अनुमोदना करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा यह अहिंसा क्षेत्र पूरे घाटोल समाज का बने जिसमें पूरे घाटोल की भावनाएं जुड़े और एक ऐसे विशाल आदिनाथ भगवान आए जो पूरे बागड़ में वो ही अद्भुत हो। ऐसे विशाल उन भगवान को देख करके सबकी भावना हो जाए कि उनके दर्शन करने के लिए चले। ऐसी अच्छी और एक विशाल स्थान हो, ऐसा ही विशाल स्थान जहाँ कम से कम 500,000 लोग एक साथ बैठ करके उनकी आराधना कर सके। और ऐसे भाव बने कि कोई शुरुआत तो करे। शुरुआत करने की जरूरत है। मंगलाचरण मांगलिक होना चाहिए और ऐसा मंगलाचरण होना चाहिए जो अभी तक घाटोल में नहीं हुआ। अभी अभी बहुत बड़ी बोली आप लोगों ने सुनी होगी, एक सौधर्मेंद्र की। उन्होंने पहली बार अपने घाटोल का नाम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो अब नाम ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और भगवान को वासुपूज भगवान को विराजमान करने के लिए भी लोगों ने दिल इतनी तो दिल जब खोले जाते हैं जब बड़ी कोई प्रतिमा आदि रखते हैं आदि, लेकिन नहीं, इतनी अत्यंत अतिशयकारी भगवान फिर पुनः उस समय पहली बार विराजमान करने का उतना नहीं, लेकिन जो इतने वर्षों से लाखों लोगों के द्वारा पूजित हुए हैं, ऐसे अतिशयकारी भगवान को विराजमान करने का पुण्य अपने आप में महत्व है। और ऐसे ही भावना बनी है, एक नींव के पत्थर बनने जा रहे हैं। अभी घोषणा नहीं करेंगे कि कितनी है, जल्दी घोषणा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी वह घोषणा होगी जो आप लोग विचार करेंगे। हमने कहा था इन लोगों से कि भैया आप लोग पेटियों में तो बहुत काम करते हैं एक बार कम से कम ऐसी घोषणा होना चाहिए और आप लोगों का पुण्य बढ़ता चले जाए। मुझे क्या पता था कि इसी चतुर्मास के बाद इसी घाटोल में ही इस प्रकार के काम होने जा रहे। जब शुरुआत होगी पूरा घाटोल इससे जुड़ेगा और एक बहुत अच्छा ये सुंदर अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र ये आगे बनेगा। अभी तो आपको हमें बताना चाह रहे हैं कि ये जन्म के दुख कैसे हमने प्राप्त किए। हम आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे अब ये जन्म ना लेना पड़े। हाँ, अब स्वर्गों के जो होते हैं जन्म वो कैसे होते हैं, तो कहते हैं वहाँ का जन्म तो ऐसा होता है जो कोई सहन करते हुए और मंगल वाद्यों के साथ सुरीली आवाज के साथ। कैसी सुरीली आवाज? मंगलाचरण के साथ। जैसे सुबह सुबह भैया जी सुरीली आवाज के साथ मंगलाचरण करते हैं, ऐसे ही वहाँ पर मंगल वाद्यों के माध्यम से, मंगल गीत के माध्यम से अच्छी तरह से ऐसे सुखपूर्वक वहाँ जन्म हो जाता है। लेकिन वहाँ का जन्म होने के बाद कहते हैं कि फिर आगे जाकर के अंत भी आता है। तो जन्म रूप यह संसार है, बार बार जन्म होता रहता है। और कहा कि जन्म के साथ मनुष्यों में और त्रियंचों में जरा भी घेर जाती है। तो जरा यानी बुढ़ापे के भी दुख होते हैं। आप लोग पढ़ते हैं 6 ढाला में
अर्धमितक सम। बूढ़े लोग कैसे होते हैं? अधमरे। कैसे होते हैं? आधे जीवित रहते हैं और आधे अर्धमितक समान हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां सारी अचसी ने एक खाई को लिखा कि जरा ना चाहूं। जरा माने क्या होता है? बुढ़ा। तो अचसी कहते हैं जरा ना चाहूं, अजर अमर बनूं। अजर अमर बनूं, नजर चाहूं। ऐसी नजर चाहता हूं, ऐसी दृष्टि चाहता हूं, जरा ना चाहूं। जरा के अर्थ दो होते हैं। जरा यानी बुढ़ापा ना चाहूं, और जरा माने मैं जरा थोड़ा सा भी कुछ चाहता नहीं, तिल तुस मात्र मुझे कोई चाहे आपने। साधुओं को कितनी चाहिए? जरा ना चाहूं, अजर अमर बनूं। अजर का अर्थ होता है बुढ़ापे से रहित, अमर का अर्थ होता है मृत्यु से रहित। ऐसे जरा और मृत्यु से रहित मैं बनूं, नजर चाहूं ये भगवान, ऐसी मैं दृष्टि चाहता हूं। ये बुढ़ापा ना आ पाए उसके पहले अच्छे अच्छे कार्य कर लेना चाहिए। ये लोग भजन सुनाते हैं, धर्म कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जितने अच्छे कार्य हैं अभी कर लो, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करो। बुढ़ापे का इंतजार करने के लिए नहीं कहा, अभी कर लो। तप करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। ये जाते नहीं। जिसका ये यौवन जवानी तप में निकलती है, समझ लेना उसने अपनी जवानी को सार्थक कर लिया। जिसका धन, मुनिदान का अर्थ होता है सप्त स्थान होते हैं, उन सप्त स्थानों में अगर आपका वह धन लग जाता है तो वह गया नहीं, कितने गुना प्राप्त होता है। अगर यहाँ आपने जमा कर दिया धर्म के क्षेत्रों में, कितने गुना मिलता है? कहते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, अनंत के रूप में फलीभूत हुआ करता है। और प्राण गए सन्यास में, गए न तीनों, ये तीनों। इसलिए अच्छी तरह से धर्म कर लो जब तक हमारी इंद्रियां काम करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विमल कुमार दोषी अध्यापक, श्रीमती चेतना, दृष्टि, यशस, साइंटिस्ट इसरो, समस्त दोषी परिवार, बागीदोरा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती लक्ष्मी देवी प्रतिमाधारी, श्री दीपक कुमार दोषी अध्यापक, श्रीमती अनीशा LIC अभिकर्ता, आर्या, समस्त दोषी परिवार, बागीदोरा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। जोदावत श्री अजित कुमार, श्री नयनेश कुमार, श्रीमती आंचल, श्री तरुण कुमार, श्रीमती मोंटी, हित, पार्श्व, विवान, समस्त जोदावत परिवार। फर्म नवकार एंटरप्राइजेस, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान।